हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हम तो एग्ज़ाम देकर भागलपुर से आ चुके हैं और काफ़ी रात को पहुँचे, लगभग 2-3 बजे करीब पहुँचे, ट्रेन से आए, जिसकी वजह से आज हमने लेट से उठा, बहुत काफ़ी लेट। आज 12 बज चुका है और हम अपना ब्रश जिया ले लिए हैं। तो चलिए ब्रश व्रश करते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं और मेरा गर्म पानी भी हो रहा है। तो चलिए गर्म पानी पीते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आते हैं तो करेंट पढ़ते हैं, आप लोग से मिलते हैं। और आप लोग बताएं, अगर एग्ज़ाम देने गए तो कैसा एग्ज़ाम आप लोग गया। क्वेश्चन तो काफ़ी हार्ड था और क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री जो था तो काफ़ी हार्ड था। हमने कभी कंपटीशन के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रयोग ही नहीं किया कि हमको ये पढ़ना है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, बट कोई बात नहीं, रिजल्ट का कम संभावना है इसमें। बट जो भी हार नहीं मानेंगे, हो सकता है तो आ भी जाए। तो चलिए फिर फ्रेश व्रेश होकर आते हैं तो आप लोग से मिलते हैं और आप लोग भी बताएं आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। तो चलिए। तो हे गाइस, आप लोग को बता दें कि अभी हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे और पहला चैप्टर ये है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख और दूसरा चैप्टर है वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख। तो जैसे कि बता दें, कल हमने 2-3 चैप्टर पढ़ा था और ये पढ़ा था महारत्न कंपनियां और ये सार्वजनिक उपकरण का अध्यक्ष और ये शिक्षा एवं अकादमी स्थानों के प्रमुख। तो चलिए अभी फिर हम लोग 2 चैप्टर और पढ़ेंगे। तो आप लोग को बताते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यही 2 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख और वैज्ञानिक, और एक चैप्टर और पढ़ेंगे जिसे जल्दी जल्दी रिवीजन ख़त्म हो जाए। तो ये खेल संगठनों का भी प्रमुख पढ़ेंगे, तो ये तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और ऐसे पढ़ेंगे कि याद कम से कम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ के आप लोग को बताते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि आप लोग को बता दें, मद निषेध में जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, उत्पाद दरोगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसमें आप लोग को बताते हैं कैसा क्वेश्चन था और कितना हार्ड था और कितना लो था। तो चलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और आप लोग को दिखा दिए। तो है दोस्त, तो आप सभी को बता दें कि हमने तो करेंट पढ़ लिया है और करेंट में जो इम्पोर्टेंट हमको लगा वो आप लोग के बीच शेयर करेंगे। जैसे कि आप लोग को हम बताए थे कि प्रेस एवं मीडिया का प्रमुख और वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन के प्रमुख और खेल संगठनों का प्रमुख, ये 3 चैप्टर हमने करेंट में पढ़ा है। और इसमें जो भी करेंट है ज़्यादा नहीं है, वही 10 से 12 करेंट होगा, जिसमें से पूरा लगभग 50 था और हमने 12 से 15 इम्पोर्टेंट समझा है, जो कि आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट सिर्फ आप लोग को बताएंगे, ऐसे आप लोग उसे एक बार पूरा पढ़ ले अवश्य। और हम जो भी बताएंगे वो इम्पोर्टेंट बताएंगे और आप लोग के पास ये स्पीडी का करेंट है तो आप लोग उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर मेरे कहना मानते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष जो है वो प्रवेश रावल है। तो प्रवेश रावल को आप लोगों ने देखा भी होगा। तो चलिए हमारा उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का INS अध्यक्ष कौन है। तो ये हमारे राकेश शर्मा है। और महानिर्देशक जो है, प्रधान महानिर्देशक आकाशवाणी का, तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। और आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो वैज्ञानिक अनुसंधान से होगा और प्रेस मीडिया का जो बताया हमने बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और तो चलिए हम लोग बताते हैं, इसरो का अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है, उसका रैंक जो है 10वां है, आप लोग को भी पता होगा। और उसका अगला जो है, एक बार और मतलब 2-2 बार रिपीट आप लोगों को कर देते हैं। इसरो का अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है, 10वें है। परमाणु ऊर्जा आयोग का AEC अध्यक्ष कौन है, तो AK मोहंती है, AK मोहंती। और परमाणु ऊर्जा नियम बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार शुक्ला है, दिनेश कुमार शुक्ला है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसका निर्देशक कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती है, अजीत कुमार मोहंती है। और परमाणु ऊर्जा का है AK मोहंती।
इनका अजीत कुमार मोहंती, तो इसमें कंफ्यूज आप लोग ना हो। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत। DRDO के अध्यक्ष जो है उनका नाम समीर बी कामत है। और महानिर्देशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नल्लाथाम्बी कलाई सेवी है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और चलिए तो हम आगे जो इम्पोर्टेंट है वो भी बता देते हैं। तो है गाइस, आप लोगों को बता दें कि आजकल का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है वो बहुत हार्ड हो रहा है, और हमेशा लग रहा है ऐसे कि एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज कर दिया है। तो कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है, सिलेबस तो वही है। हम लोग को थोड़ा सा डीप में पढ़ना होगा, NCERT थोड़ा पढ़ना होगा और बार बार रिवीजन करना होगा। तो इसके लिए आप लोग एक NCERT का बुक होता है जो 11th 12th का साइंस, उसको आप लोग फॉलो करें, जो कि 25-26 साइंस था इस बार भी, और दरोगा का भी साइंस आप लोगों ने देखा भी है। तो आप लोग ने NCERT का साइंस फॉलो कीजिए। और ये लुसेंट का साइंस मत पढ़िए। लुसेंट का साइंस टाइम पास के लिए अब हो गया है, लगता है। इसे ऐसा है नहीं, लेकिन लगता है। और रिवीजन के लिए लुसेंट ठीक है, लेकिन NCERT आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और क्या आप लोग को हम बता दें कि आप जब भी सब्जेक्टिव कोई भी बुक पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव लगाएं और हमारे वीडियो को स्किप ना करें, अच्छा देखें, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। और आप लोग को बता दें कि एक स्टूडेंट है, उसका दर्द स्टूडेंट ही समझ सकता है। तो हम जो भी नए स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है उनको बस गाइडलाइंस करना चाहते हैं कि अभी भी कुछ मतलब हम भी एग्ज़ाम दिए, हमको भीना हुआ है, हमको लगा है ऐसा कि करना चाहिए। इसीलिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है। NCERT पढ़िए, NCERT ज्योग्राफी पॉलिटी भी NCERT पढ़िए, हिस्ट्री भी पढ़िए। लुसेंट तो पढ़ना ही है, हर बच्चा का जो बुक है वो पढ़िए, लेकिन NCERT पढ़िए। और करेंट का भी क्वेश्चन आप लोग जा करके अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। करेंट इस एग्ज़ाम में भी 25 क्वेश्चन करेंट का था। ऐसा करेंट था कि लगता नहीं था कि करेंट बनने लायक है। लेकिन अभी जो हम आपको बताएं, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रेस मीडिया प्रमुख, खेल संगठन प्रमुख, तो इस सब में से ना हर बार 1-2 क्वेश्चन है। तो अगर इस सबको अगर आप कवर करते हैं तो आपको 2-4 क्वेश्चन मिल जाएगा, 2-4 नंबर आपको, जैसे कि मेरिट में से कोई छटता है तो यही नंबर जो होता है आप लोगों को साथ देगा उस समय। तो चलिए, हम तो बस बताएं जो मेरे पे बीता है और आप लोग को बताते हैं। और हाँ, जितने भी दरोगा स्टूडेंट हैं जो जिनका PT हुआ है, मेंस का तैयारी करना चाहते हैं, वो अभी थोड़ा सा करेंट ना पढ़े और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, और कम से कम 5 घंटा मैथ रीजनिंग आप लोग बनाइए प्लीज़। तब आप लोग को अच्छा होगा मेंस में, और मेरिट के लिए भी टेंशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जो है ग्रेल वर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ICC CEO कौन है? तो जोग एनार्डिस नाम है उनका। और आप लोग भी पता है कि एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वो जैसा है, अमित शाह का बेटा जैसा। और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष जो है ब्रिजभूषण सिंह, जो कि अभी उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। जो भी मामला है हम बता नहीं सकते हैं, वो कोर्ट का फैसला। हॉकी इंडिया का जो अध्यक्ष है वो दिलीप टर्की है। और वॉलीबॉल फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष जो है अच्युत सामंत है। और भारतीय टेबल टेनिस संघ का है मेघना अग्रवाल। और भारतीय खेल प्राधिकरण का है नीलम कपूर। तो हमारा और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष जो दीपा मलिक है। भारतीय भारोत्तोलन संघ का अध्यक्ष जो है सहदेव यादव है। और बैडमिंटन का अध्यक्ष जो है वो हेमंत विश्व शर्मा है। और ओलंपिक परिषद एशियाई अध्यक्ष जो है शेख तलाल है। तो चलिए, करेंट हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और अभी हमको जैसे पॉलिटी में ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो पॉलिटी से भी पढ़ेंगे और आगे। तो चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि हमने पॉलिटी में क्या पढ़ना है। तो है गाइस, आप लोग को बता दें कि जैसे कि हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी हम लुसेंट से पढ़ते हैं और हमारा पॉलिटी ख़त्म हो गया। तो ज्योग्राफी में आज हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा और दूसरा चैप्टर जो है भारत का भौतिक स्वरूप है। तो चलिए इसको आज हम लोग
पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोग को बता दें कि हमने पिछले वीडियो में दर्रा उरा सब पढ़ाया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दर्रा। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दर्रा से रहता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। और ये चैप्टर ना अभी कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, और कोशिश नहीं, इसको ख़त्म करना ही है। और इसको ख़त्म करके और अगला चैप्टर भारत की नदियाँ होगा, जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी ये भौतिक स्वरूप जो है वो भारत का, वो ख़त्म करेंगे। तो चलिए आप लोग को एक बार दिखा दिए हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम इम्पोर्टेंट जो होगा वो बताएंगे। तो चलिए आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। तो ये आज हमने ज्योग्राफी तो पढ़ लिया है, और ज्योग्राफी में आज हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ा। और इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग को बता दें, मिस मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आप एक बार सुन सकते हैं। क्षेत्र देश की कुल क्षेत्रफल 10.7% भाग पर्वत श्रेणियां हैं, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। जैसे 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ 18.6% भूभाग से फैली है, और 43% भूभाग का विस्तार मैदान विस्तार है। कितना इम्पोर्टेंट है। और हिमालय की प्रादेशिक विभाजन जो है, जैसे पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर है, सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय जो 320 किलोमीटर है, सतलज एवं काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय जो 800 किलोमीटर है, काली और तीस्ता नदी के मध्य है नेपाल हिमालय। और असम हिमालय जो है 720 किलोमीटर है, तीस्ता एवं दिहांग नदी के मध्य है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों का। और भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत की 5 भागों में बांटा गया है। जैसे उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश व समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र था। जहाँ आज हिमालय पहाड़ है ना, वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र था। वहाँ हिमालय की उत्पत्ति संबंध आधुनिक सिद्धांत प्लेट वर्तनी, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। जैसे हिमालय की जो उत्पत्ति है ना, 2 प्लेट है। जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा 3D में कभी देखिएगा, तो ये हिमालय की 2 प्लेट है, ऊपर जैसी प्लेट है। ये भूकंप आने की संभावना जो रहता है, जैसे प्लेट टकराता है तो धरती हिलता है, भूकंप आता है। और जब जब प्लेट एक दूसरे टकराता है, ऊपर जाता है। इसलिए हमारी हिमालय जो है वो हमेशा बढ़ते रहता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। और आप लोग को बता दें, उत्तर की पर्वतीय श्रेणी की 4 प्रमुख सीमांत पर्वत श्रेणी क्षेत्र में बांटा जा सकता है। जैसे ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। जैसे K2 गाडविन आस्टीन जो 8611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो काराकोरम सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की, जिसको K2 भी बोलते हैं, गाडविन आस्टीन। और कश्मीर हिमालय जो है, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कश्मीर हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कश्मीर हिमालय जो है ना, करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहत हिमालय में जोजिला, पीरपंजाल, बनिहाल, जास्कर श्रेणी को फोटुला, लद्दाख श्रेणी दुर्खला एवं दर्रे स्थित है। आप लोग ये वीडियो मिस मत करें। आज के बाद बहुत इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, और हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च बृहत हिमालय, जैसे यह हिमालय की सर्वोच्च ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च बृहत हिमालय जो ना, बृहद हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट, नेपाल, इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत और नामचा बरवा, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण शिखर है, इसी में है। और बृहद हिमालय, लघु हिमालय में मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती है। और जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को वही बताएंगे, नहीं तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और आप लोग को ये बताते हैं
जैसे पश्चिम घाट के दर्रे मतलब किस किस को जोड़ती है, तो थाल घाट जो है वो 580 मीटर है और नासिक और मुंबई के बीच संपर्क बनाती है, नासिक और मुंबई के बीच। और पाल घाट जो है 630 है, मुंबई पुणे के बीच संपर्क है उसका। और पाल घाट जो है 305 किलोमीटर है और कोयम्बटूर से कोची के बीच संपर्क बनाती है। और सेन कोटा जो है, सेन कोटा उसका जो है 280 मीटर है, तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच इसका संपर्क है। और दर्रे से गुजरने वाला रेलगाड़ी, दर्रे से कौन कौन सा रेलगाड़ी गुजरती है, जैसे थाल घाट दर्रा जो है वो मुंबई नासिक कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है, वो रेल भी है और सड़क मार्ग भी है थाल घाट। और भोर घाट दर्रा जो पुणे और बेलगांव चेन्नई रेल सड़क मार्ग है। और पाल घाट जो है कालीकट चित्रकूट कोयम्बटूर ईडोर रेल सड़क मार्ग है। और आप लोग को बता दें कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में, दक्कन का पठार कहाँ है, दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना, यह जो है ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है, यह जो है काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है, इसकी पूर्वी भाग जो है उसे विदर्भ कहता है। धरवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में, धरवाड़ का जो पठार है वो कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। यह पठार पश्चिमी भाग में बाबा बुधन की पहाड़ी ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ी भी तमिलनाडु में है। और दक्कन की पठार जो महाराष्ट्र में है और धरवाड़ का पठार कर्नाटक में। 3 वो बताया क्वेश्चन आपको। और तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की दक्षिण भाग में पाल घाट है और पाल घाट जो है पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। और इसमें जैसे कन्याकुमारी से कृष्णा का डेल्टा कोरोमंडल तट, कृष्णा डेल्टा की गोदावरी डेल्टा का तट जो है गोलकुंडा तट, गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो चलिए आप लोग को इसमें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बता सकते हैं आप लोगों को। और केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वाल्मीकि नौका दौड़ को आयोजन पूर्णिमा काल में किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप लक्षद्वीप समूह में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसके अवश्य पढ़ें। तो चलिए हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस इतना ही। और जो बताएंगे कल की वीडियो में बताएंगे। कल का हमारा जो वीडियो होगा भारत की नदियाँ होगा। तो चलिए पॉलिटिका हमारा ख़त्म हो गया और हमारा कल अभी रनिंग करने का समय है, तो चलते हैं। तो है गाइस, हम पटना कॉलेज में आए थे दौड़ने के लिए, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं। घास का है क्या
आ गया, काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो अभी चलते हैं फटाफट और मैथ रीजनिंग बनाते हैं, और मैथ रीजनिंग बना के आप लोगों को बताते हैं स्कोर। और काफ़ी ठंडा लग रहा है, इसकी वजह से थरथरा रहा है। तो चलिए 2 मिनट रजाई में ही बैठ के मैथ और रीजनिंग बनाते हैं, और उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ेंगे। और कल से ना लाइब्रेरी में ही पढ़ेंगे, और रात को थोड़ा बहुत रूम पे पढ़ाई करेंगे, लेकिन जो 12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। तो चलिए मैथ रीजनिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस, जैसे कि हमने अभी स्टैटिक्स पढ़ना था, और दिखा दें, और स्टैटिक्स में हमने देश की मुद्रा और राजधानी पढ़ा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग को क्या क्या, मतलब हमको क्या क्या इम्पोर्टेंट लगा, जो आप लोग को बताते हैं। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन था कि अफ़गानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। और हेलसिंकी किसकी राजधानी है। हेलसिंकी किसकी राजधानी, तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। और इजराइल की राजधानी क्या है, तो जेरूसलम। इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। और पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है जलौटी है। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। ओमान की राजधानी जो है मस्कट है। और बगदाद किसकी राजधानी, इराक। इराक की राजधानी जो है बगदाद है। और पटाका किस देश की मुद्रा है, मकाऊ। मकाऊ की जो मुद्रा है वो पटाका है। और ओटावा किसकी राजधानी है, कनाडा की। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्कॉटहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्कॉटहोम। और पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है, त्रिनिदाद और टोबैगो। विश्व में कुल कितने देशों की संख्या है, तो विश्व में कुल 195 देशों की संख्या। ये संभावना है, जरूरी नहीं कि 195, बहुत सारा होगा। मलेशिया की मुद्रा क्या है, रिंगिट। और यूनान की राजधानी क्या है, एथेंस। और कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। इटली की राजधानी रोम। नसाउ किस देश की राजधानी है, बहामास की। नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओलोसो। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है, पूला। तुर्की की राजधानी है अंकारा। साइप्रस की राजधानी क्या है, नोकोसिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और रियल किस देश की मुद्रा है, ब्राज़ील। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, वियना। अबू धाबी किस देश की राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूरोपीय संघ की आधारित मुद्रा क्या है, तो यूरो। तो ये जब भी हम बता दे रहे हैं ना, ये सब स्टैटिक्स में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा, और आप लोग भूल जाइएगा, इसलिए आप लोग को बताते हैं। स्टॉमर्ट किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की। और डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन। म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। मन्नत किस देश की मुद्रा है, तो अजरबैजान। जापान की मुद्रा क्या है, तो येन। बहुत किस देश की है, तो थाईलैंड की मुद्रा है। थाईलैंड की मुद्रा है बहुत। सीरिया की राजधानी है दमिश्क। तो वियतनाम की राजधानी हनोई। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुर। श्रीलंका जो था उसका पहला राजधानी अनुराधापुर था। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी जो है होनोलुलु नाम है उसका। पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी जो है लीमा है। और पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। और फिजी की राजधानी है सुबा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बीना। रूबल कहाँ की मुद्रा है, रूस की। बांग्लादेश की मुद्रा है टाका। भारत की मुद्रा है रुपया। तो ये सब आप लोग को इम्पोर्टेंट है, यही बता रहे हैं। और कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की। तो ये गाइज आप लोग को बता दें कि अभी हमने स्टैटिक्स पढ़ा, और स्टैटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, और अब हम चलते हैं सोने के लिए। तो फिर मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में। और एक बात की, अगर हमारे वीडियो पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हमारे फैमिली को बड़ा करें। तो चलिए, और कल सवेरे फिर उठ करके लाइब्रेरी भी जाना है। लाइब्रेरी में भी 12 घंटा का शेड्यूल बना है मेरा, जो कि आप लोग को भी बताएंगे। और कल से ना हम रूटीन बना लेंगे रूम पे ही, रोज़ के रोज़ रूटीन रहेगा मेरा कि आज कितना पढ़ना है। तो चलिए आप लोग को बताएंगे कल
कल के ब्लॉग में, और सवेरे उठते हैं उसके बाद बताते हैं। बट अभी के लिए बाय और गुड नाइट आप सभी को, फिर मिलते हैं कल के अगले ब्लॉग में।